देखिए, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बहुत स्पष्ट, लाउड एंड क्लियर बोल रहे हैं कि भाई आपको हम समय देंगे, आपको नियमों के मुताबिक बोलने का समय दिया जाएगा, आप जो कहना चाहते हैं वो नियम के मुताबिक लाइए, नोटिस लाइए, हम आपको भी पर्याप्त समय देंगे। लेकिन ये क्या बात हुई कि हंगामा और नारेबाजी आप कर रहे हैं? आप उन मुद्दों को नहीं उठाने देना चाह रहे हैं जो मुद्दे सांसद होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते उनकी जिम्मेदारी है। प्रश्नकाल में जनता से जुड़े सवाल होते हैं, प्रश्नकाल में उन सवालों को आप नहीं उठाने देना चाह रहे हैं, और ये हमेशा हर सत्र में हो रहा है। पहला दिन हंगामे की भेंट और आज भी यही हुआ। विपक्ष के नेता क्या कह रहे हैं ये आपको सुनवाते हैं। जी, आज जो है बीजेपी के प्रोटेक्टिव राम मंदिर का मसला भी है, क्या आप लोग आज मुद्दे उठाएंगे? देखिए, इतिहास अगर हम पलटें तो विदेशी लुटेरों ने मंदिर लूटे थे, विश्वविद्यालय तोड़े थे, आंदोलनकारियों को प्रताड़ित किया था। आज वही भाजपा कर रही है। भाजपा सरकार नहीं, अहंकार की तरह काम कर रही है। अहंकार है उनके अंदर। कम से कम बच्चों की बात तो सुननी चाहिए थी। नीट में इतना बड़ा घोटाला हुआ, घपला हुआ, आज भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। तो कैसी सरकार है? क्या यही अमृतकाल है? अभी हम लोग विचार करेंगे अभी। हर स्टेट का अपना अपना मुद्दा होता है, उनके अपने अपने हित होते हैं। अब डीएमके क्या स्टेप लेगी ये आज के बाद पता चलेगा। वैसे इंडिया गठबंधन में जो लोग हैं वो पूरी तरह से आरक्षण के खिलाफ नहीं है या परिसीमन के खिलाफ नहीं है। दरअसल हम लोगों ने तो महिला आरक्षण बिल का 2023 में ही समर्थन किया, साइन किया, वो लागू भी हो सकता था। उन समय कहा गया था कि सेंसस होगा, फिर परिसीमन होगा और उसे लागू किया जाएगा, लेकिन 3 साल बर्बाद किया गया। न तो सेंसस किया आपने, अब आप कह रहे हैं कि बिना सेंसस के या परिसीमन लागू करेंगे। ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। राम मंदिर में जो चोरी हुई, आप राम के नाम पर चुनाव जीत कर आए, आप राम के नाम पर इतनी राजनीति किए और उस मंदिर में चोरी आप कर क्या रहे थे? और अब आप लिपापोती कर रहे हैं। इस मुद्दे पर बहस होनी चाहिए, क्योंकि पूरा देश जानना चाहता है कि इस मुद्दे पर आपका क्या स्टैंड। प्रधानमंत्री जी का ये कथन बिल्कुल सत्य है कि सरकार चर्चा को तैयार है और तथ्यों पर के आधार पर चर्चा होनी चाहिए। तो वो क्यों नहीं चर्चा करते? वो क्यों भागते हैं सदन से? क्यों बायकॉट करते हैं? जो कल मीटिंग भी बुलाएगी उसमें भी बायकॉट करके चले गए। तो इस तरीके का बिहेवियर मुझे नहीं लगता कि शोभा देता ओपोजिशन को। मिलके काम करें, देश की तरक्की के लिए आगे बढ़ना है। लेकिन ठीक है, चर्चा की बात मांग करें तो सरकार बिल्कुल उस पर ध्यान देगी और जो उनकी जायज मांगे हैं वो पूरा करेगी। सरकार भी चर्चा। देखिए, यही सवाल पूरा देश भी पूछ रहा है कि बार बार इस तरह की नौबत क्यों आती है जब कोई सत्र शुरू होता है और सत्र के पहले ही दिन हंगामा। क्या वाकई हंगामा एक तरीका है विपक्ष के पास जिससे वो चाहता है कि सरकार को हम घेरें? सरकार को घेरने के लिए इसका मतलब क्या तथ्य और तर्क कम पड़ रहे हैं? क्या मुद्दे कम पड़ रहे हैं? और उन मुद्दों पर बहस के लिए क्या तथ्य और सबूत और तर्क की कमी है? पीएम मोदी ने यहाँ पर बहुत अहम बात कही थी संसद सत्र शुरू होने से पहले कि भाई तथ्य और तर्क लाइए, तूफान मत लाइए, और तथ्य और तर्क के साथ सार्थक बहस कीजिए, प्रोएक्टिव रहिए, प्रोएक्टिव के साथ प्रोडक्टिव बनाइए सत्र को, जो देश के लिए प्रोडक्टिव हो, उन मुद्दों पर सार्थक बहस हो और बहस के दौरान जो बातें जाएं वो जनता के बीच जाएं और विपक्ष की भी सुझाव हो। लेकिन ये सारी बातें एक तरफ और विपक्ष का हंगामा एक तरफ, क्योंकि विपक्ष ये मानकर क्या चल रहा है कि भाई हंगामा करेंगे तभी हम सामने आएंगे जनता के सामने। और क्या वाकई जनता ऐसा नैरेटिव सोचती होगी तो इतने सालों से हंगामा कर रहे हैं विपक्ष के नेता? सवाल यह है कि संसद में जहां आपको भेजा गया है सांसद होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते, आपको मुद्दे उठाने हैं, आपको सरकार को घेरना है, बिल्कुल आपकी जवाबदेही है, लेकिन सरकार को घेरने के लिए हंगामा नहीं, तथ्य और तर्क लेकर आइए। कुछ और नेता, विपक्ष के नेताओं ने क्या कुछ कहा सत्र शुरू होने से पहले, उसके बाद अभी स्थगन भी हो गया है, स्थगित भी हो गई है, 12 बजे शुरू होगी, इस दौरान क्या कुछ कहा विपक्ष के नेताओं ने, आपको सुनवाते हैं। अभी अप्रैल में डिलिमिटेशन बिल पे चर्चा हुई। अभी जैसा आप कह रहे हैं कि अभी कोई भाई ये सरकार तो 24 घंटे के अंदर लेके आती है ना अचानक कोई बिल, ये अपनी तैयारी करती है तो विपक्ष भी अपनी तैयारी करता है। लेकिन हमारा सवाल इस सरकार से ये है कि 12 सालों से आप अभी सरकार में हैं और आप हर बात पे, हर मुद्दे पे उसका समाधान करने की बजाय आप विपक्ष पे दोषारोपण करते हैं, वो गलत बात है। आज अब देश में अराजकता का माहौल है, चारों तरफ लूट, हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार और दमन का माहौल है। आप अपनी उपलब्धियां गिनाने के बजाय विपक्ष में खामियां ढूंढने में लगे रहते। डेमोक्रेसी में नंबर मैटर करता है। आज एनडीए के पास में नंबर्स काफ़ी बड़े पैमाने पे, पहले से ज़्यादा नंबर है। लोग, चाहे वो टीएमसी के लोग कुछ आए हुए, डीएमके के भी लोग
शायद कुछ न कुछ समर्थन में है। तो सिचुएशन ये क्लियर हो जाएगी अभी ये पार्लियामेंट सेशन के दौरान। और ये प्राइम मिनिस्टर ने जो ऐलान किया कि हम डिलिमिटेशन करके रहेंगे और महिलाओं को आरक्षण देके रहेंगे, तो ये निश्चित होना है। तो नंबर्स हैं सर एनडीए के पास? देखिए, इंट्रोड्यूस तो बिल हुआ नहीं है, जब होगा तब देखेंगे, पर निश्चित तौर पर सरकार को कॉन्फिडेंस है और हम कर पाएंगे। हमारे सभी साथियों ने जो देश के गंभीर मुद्दे उन मुद्दों पर नोटिस दिया हुआ है, चर्चा की मांग की हुई है। अब देखते हैं कि सदन में स्पीकर साहब कितना अलाउ करते हैं या सरकार कितना चर्चा के लिए तैयार हो। मतलब साहब है, पहले घंटे जो अगर देखें हम या पहले 10 मिनट अगर देखें संसद सत्र की शुरुआत के, तो इसका मतलब साफ है विपक्ष हंगामा करेगा ही करेगा। सरकार उसकी काट के लिए जरूर तैयार है और सरकार अब आगे क्या करेगी, आज का दिन है, बहुत अहम है। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण संशोधन विधेयक लाएंगे, जिसमें साफ तौर पर है कि भाई वंदे मातरम जो राष्ट्रगीत है, अब तक क्या था इसमें कि राष्ट्रगान, तिरंगा झंडा और संविधान का अपमान करने पर सजा, अब राष्ट्रगीत भी इसमें शामिल किया जाएगा। क्या इस मुद्दे पर विपक्ष कुछ कर पाएगा? क्या इसका समर्थन नहीं देगा? वंदे मातरम, क्या विपक्ष इस संशोधन विधेयक पर चर्चा या बहस करेगा या यहां पर भी हंगामा करेगा? क्या राष्ट्रगीत से भी बढ़कर उसके लिए हंगामा है? और साथ ही साथ कई और अहम विधेयक हैं, उस पर भी चर्चा करने के लिए सरकार आमंत्रित कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सत्र की शुरुआत से पहले उन्होंने अपील की और विपक्ष से साफ तौर पर कहा कि आप आइए, सार्थक बहस के लिए आइए, तथ्य और तर्क लेकर आइए, लेकिन तूफान मत मचाइए। सुनवाते हैं आपको। ऐसे में जब ये मॉनसून सत्र आरंभ हो रहा है, देश ने स्पीड पकड़ ली है और संसद का स्पिरिट उस स्पीड में नई ऊर्जा भर सकता है। सकारात्मक स्पिरिट राष्ट्र के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक होता है। हमारे सदन में बहुत अनुभवी सांसद भी है, दल उनका कोई भी हो, उनके पास एक लंबा अनुभव है। ऐसे समय में उनके अनुभव की, उनके ज्ञान की संसद को भी जरूरत है, देश को भी जरूरत है। और इसके लिए संसद का चलना, सार्थक चर्चा होना, मिलजुल करके देश को आगे ले जाने के संकल्प लेना, ये मैं समझता हूं कि बहुत ही समय की मांग है। एस्पिरेशन से भरे हुए देश के युवाओं की मांग है कि हम आगे बढ़े। आज समय की मांग है कि राष्ट्र निष्ठा से भरे हुए, राष्ट्र भक्ति के लिए जी रहे। With these words, I wish you all a productive, constructive and purposeful session. Coming. I am coming. Please, I am coming. Papers to be laid on the table, Secretary General. Sir, with your kind permission, I rise to lay on the table a statement in English and Hindi showing the bills passed by the Houses of Parliament during the 270th session of Rajya Sabha and assented to by the President. Dr. L. Muruganji. Respected Chairman, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table under subclass A of class 2 of the Article 123 of the Constitution, a copy each in English and Hindi of the following ordinances. One, the Supreme Court number of judges amendment ordinance 2026, number 1 of 2026, proclaimed by the President on the 16th May 2026, and the income tax amendment ordinance 2026, number 2 of 2026, proclaimed by the President on the 5th June 2026. Thank you. Stated by my Minister, Sriman Suresh Gopi ji. Most respected Chairman, sir, with your permission, I rise to make the statement in the House listed against my name at serial number 4 and today's list of business regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 4th report, 18th Lok Sabha
of the Standing Committee on Petroleum and Natural Gas on litigations involving oil PSUs pertaining to the Ministry of Petroleum and Natural Gas. This may please be considered as read. Thank you. तो कुल मिलाकर आपने देखा कि पूरी सदन की हालत क्या है। तरीके से शोक प्रस्ताव के दौरान ही विपक्ष ऐसा कि हमला कर दिया। हालांकि विपक्ष को जो कहना था, विपक्ष ने कहा सरकार अपने एजेंडे पर कायम है, जिस पर चर्चा चल रही। लेकिन पूरे विश्व में क्या हो रहा है उस तरफ हम आपको लिए चलते हैं। पूरे विश्व में अभी स्थिति कोहराम की मची हुई है। अमेरिका और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर गहमागहमी बढ़ी हुई है। चिंता सभी देशों को है। और इस बीच भारत का नैरेटिव क्या है, भारत किस तरीके से इसे देख रहा है, प्रधानमंत्री ने कौन सी बड़ी बात कही, सुनिए। साथियों, हम भली भांति जानते हैं और पूरी दुनिया चिंतित भी है। लगातार कहीं न कहीं युद्ध की स्थितियां बनती रही है। पश्चिम एशिया के युद्ध के कारण भारत जैसे देश जो एनर्जी के लिए औरों पर डिपेंडेंट है, उनके लिए ये पश्चिम एशिया का युद्ध एक बहुत ही बड़ा संकट का कारण रहा। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, फर्टिलाइजर, केमिकल्स, यानी हर विषय में अनेक बाधाएं, अनेक संकट आए। उसके बावजूद भी भारत 7.7% के ग्रोथ से दुनिया की मेजर इकोनॉमी में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश बन के रहा। ये भारत के सामर्थ्य का परिचायक है। भारत किस प्रकार से उत्साह और उमंग के साथ नई ऊंचाइयों को पार करना चाहता है, उसकी इसमें एक झलक है। पीएम मोदी ने साफ कहा कि तमाम मुसीबतों में, तमाम परेशानियों के बावजूद भारत आगे बढ़ रहा है। इस देश का युवा आगे बढ़ रहा है और हमने कई सिद्धियां हासिल की हैं। और जरूरी यह है कि ये सत्र भी प्रोडक्टिव बने, उन युवाओं के लिए संदेश दे कि हम उन युवाओं के साथ हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन विपक्ष क्या कह रहा है ये हम लगातार सुनवा रहे हैं आपको। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा है ये आपको सुनवाते हैं। सब प्रसादे चोरी कर लिए, सब मंदिरे का चोरी कर लिए। जिसके नाम पर आए, त्रेता में राम आया, अब बोल दिया कि राम हम ही लाए। तो जब आप लाए राम को तो आप स्वीकार भी तो करिए। गर्मी में इतना सर, गर्मी का क्या मतलब है, देख नहीं रहा? तो कुल मिलाकर आपने देखा कि यहाँ पर एक ही चीज है जिसकी चर्चा बराबर पप्पू यादव कर रहे हैं। और पप्पू यादव ये कह रहे हैं कि भाई जो राम को लाए थे हम उनको लेकर आए, तो चढ़ावा जो चोरी हुई, जो आरोप विपक्ष लगा रहा है, तो आप उस पैसे को भी, इसका भी पर्दाफाश कीजिए। सबसे बड़ा सवाल है कि आम लोगों के बीच में एक परसेप्शन क्रिएट करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अगर सदन की शुरुआत हुई, सर्वदलीय मीटिंग हुई, और सबसे बड़ी बात है कि तमाम अपीलों के बाद भी एक कोई पहला साल नहीं है। इसके पहले भी जब जब सत्र चले हैं, तो अब जरा सुनते हैं कि और क्या रिएक्शंस आ रहे हैं। और कंगना रनौत ने क्या कुछ रिएक्शन दिया है ये सुनो। तो कुल मिल तो हमारे साथ पंकज मिश्रा जी हैं। और क्योंकि प्रो कांग्रेस सुनना जरूरी है कि यहाँ पर विपक्ष की क्या दलील है। विपक्ष ने जैसे ही प्रश्नकाल की शुरुआत हुई, शोक प्रस्ताव के समय ही अटैक करना शुरू कर दिया। ये कितना जेन्युइन लगता है? क्योंकि बार बार सभापति की तरफ से ये कहा जा रहा था कि सदन की कार्यवाही को सुचारू चलने दीजिए। हाँ, अच्छा है, सभापति जी का ये काम है कि वो बार बार ये कहें, और वो हर सत्र में यही करते हैं कि विपक्ष से कहते हैं कि सुचारू रूप से तो विपक्ष रिएक्ट तो करेगा। अगर संसद में भी विपक्ष अपनी बात नहीं कहेगा तो और कहां कहेगा? तो फिर टाइम फैक्टर का क्या हुआ कि आपको जो समय दिया जाता है प्रश्नकाल के दौरान, उस प्रश्नकाल के दौरान अपने सवालों को ना पूछने के बजाय ये अटैक हो जाए?
नहीं, देखिए, संसद में विपक्ष की इस वक्त पिछले 10-12 साल से जो स्थिति है वो इसके पीछे का कारण है। जब एक सरकार घोषणा मुक्त भारत की स्थापना करनी है, विपक्ष मुक्त भारत की स्थापना करनी है, विपक्ष को सर्वदलीय बैठकें नहीं की जाती हैं तो उनकी बात नहीं सुनी जाती, तो फिर संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से कार्यवाही चलेगी कैसे? तो पहले तो चलेगी कैसे या फिर चलने देंगे कैसे? नहीं, चलने देंगे कैसे? विपक्ष तो चाहता है कि उसकी बात सुनिए सरकार, लेकिन जब बात ही नहीं सुनेगी, सरकार नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं देगी। बहुत सी बार ऐसी मिसालें हुई जब नेता प्रतिपक्ष का माइक बंद कर दिया गया, तो ऐसी स्थिति में विपक्ष क्या करेगा? फिर तो सवाल सभापति की प्रासंगिकता पर है कि सभापति जी अगर बैठे हुए हैं, उस तरफ सरकार बैठी है, इधर विपक्ष बैठा है, तो अपील किससे हो? क्या सभापति से करेंगे या फिर सरकार से करेंगे? सदन में सभापति से करेंगे, बिल्कुल सदन। हाँ, तो सभापति जी को अपनी प्रासंगिकता के बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए। इस सरकार के राज में हो ये रहा है कि जो रुतबा लोकसभा अध्यक्ष का होता है, राज्यसभा के सभापति का होता है, वो भी धूमिल होता जा रहा है। तो ये स्थिति क्यों आई है? तो सभापति को अपने अधिकारों की स्वयं भी रक्षा के बारे में गंभीरता से सोचना होगा।